हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था युआन युआन सोच रही होती है माइकल फाइट करने में बहुत ही कमाल का है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि माइकल पहले के मुकाबले इतना चेंज हो चुका है। सच में माइकल की जगह पे वांग तायन को चूज करना मेरी एक बहुत ही बड़ी गलती थी। वही सिस्टम बता रहा होता है कि युआन युआन का रिग्रेट 20% से इंक्रीज हो चुका है। माइकल सोच रहा होता काफी कमाल की बात है, यहाँ पे इन बेवकूफों की वजह से मेरा बहुत ही फायदा हो गया। इस 20% के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती, पर ये मुझे ऐसे ही मिल गए। आगे हम देखते हैं माइकल और युआन युआन एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर आ गए होते हैं। वेटर आते हुए बोल रहा होता है, सर आप इस वाइन को टेस्ट कीजिए, ये वाइन हमारे पूरे रेस्टोरेंट की सबसे कमाल की वाइन है। वहीं युआन युआन बोल रही होती है, माइकल आज की ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। अगर आज तुम मुझे सेव करने के लिए उन गुंडों के सामने नहीं आए होते ना, तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाता। मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। वैसे लास्ट ईयर एक गैदरिंग के अंदर मैंने सुना था कि तुम्हें एक बहुत ही कमाल की जॉब मिली है, शायद से एक टॉप स्ट्रीमिंग कंपनी के अंदर। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? हंसते हुए माइकल बोल रहा होता, सही सही बोलो ना। तो पिछले कुछ महीने से मेरे पास कोई काम ही नहीं। शौक होते युआन युआन बोल रही होती, क्या ये तो बहुत ही बुरा है। तुम्हारे पास में काम न होने के बावजूद भी तुम बिल्कुल परेशान दिख रहे। यहाँ तक कि तुम ट्रेनिंग करने के लिए जिम आ रहे हो। इसका मतलब तुम्हें जॉब से निकालने की वजह से उन लोगों ने तुम्हें पक्का से कॉम्पनसेट किया होगा। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? सिस्टर माइकल को बता रहा होता है, होस्ट युआन युआन का रिग्रेट 70% पहुंच चुका है। माइकल बोल रहा होता है, सही सही बोलो ना, तो किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला, बल्कि मैंने उस कंपनी से खुद ही रिजाइन दे दिया। और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो जो बहुत ही बकवास थी। चाहे मैं कितना ही बेहतरीन काम क्यों ना कर लूं, वो मुझे बहुत ही कम पे करते थे। साथ ही माइकल सोच रहा होता है, और जो कि 70% कम्प्लीट हो चुका है, तो अब मुझे पहले के मुकाबले काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि लास्ट के 30% को कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता है। युआन युआन बोलती है, माइकल सही सही बोलो ना, तुम बहुत ही कमाल के हो। अगर तुम्हारी जगह पे और कोई होता ना, तो पक्का से बात को छुपाता, पर तुमने मेरे सामने हर एक बात को क्लियरली बोल दिया। माइकल बोल रहा होता, लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे एक रीजन है। ना सिर्फ ट्रेनिंग करने की वजह से मेरी बॉडी इंप्रूव हो रही है, बल्कि इतने सालों बाद मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। मेरे हिसाब से लाइफ में हर एक चीज को सीरियसली लेने से आपके पास में गुड लक आता है। और युआन युआन, अभी के लिए तुम मेरा गुड लक हो। शर्माते हुए युआन युआन बोल रही होती है, माइकल सच में तुम बात करने में काफी कमाल के हो। वैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम पुरानी बातों को भूल चुके हो। अगर तुम्हारे साथ में हाई स्कूल के अंदर मैंने कुछ भी गलत बिहेव किया हो, तो प्लीज मुझे माफ करना। इसी के साथ में युआन युआन का रिग्रेट 5% और इंक्रीज हो गया होता है। माइकल बोलता है, क्या हाई स्कूल वाले मैटर को तुमने अभी तक याद कर रखा है? सही सही बोलो तो उस मैटर को मैं बहुत ही पहले भुला चुका हूँ। मुझे क्लियरली पता है कि वो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। मुझे हाई स्कूल के अंदर 4 साल तक तुम्हारे ऊपर क्रश था, और वो टाइम मेरी लाइफ की सबसे कमाल की मेमोरी है, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। माइकल सोच रहा होता, मुझे युआन युआन के सामने ऐसे एक्ट करना होगा जैसे कि मैं उसकी हर एक बात को समझता हूँ। शौक होते युआन युआन बोल रही होती, माइकल आगे तुम कौन सी गलतफहमी के बारे में बात कर रहे हो? साथ ही में युआन युआन सोच रही होती है कि हाई स्कूल के अंदर ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आखिर माइकल यहाँ पे कौन सी गलतफहमी के बारे में बात कर रहा है? माइकल बोल रहा होता है, युआन युआन छोड़ो ना, ये सारी पास्ट की बातें थी, अब इसके ऊपर और बात करने से कोई मतलब नहीं है। युआन युआन ये बोलती, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ये सब पास्ट की बातें हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं। माइकल बोलता है, युआन युआन तुम और वांग तायन साथ में हो, तो मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम दोनों लाइफ टाइम साथ में ही रहो। युआन युआन बोलती है, माइकल लाइफ टाइम साथ में रहने के बाद आगे तुम्हें क्या बोल रहे हो? किसी को डेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगी। और वैसे भी वांग तायन कभी कभी बहुत ही अजीब बिहेव करता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अभी तक वांग तायन के साथ में श्योर हूँ। माइकल बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो हम लोग डिनर पे ध्यान देते हैं। पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होगा, इससे अभी का कोई लेन देन नहीं है, तो हम लोग को अभी के लिए अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। थोड़े टाइम बाद माइकल बोल रहा होता है, युआन युआन तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं बिल पे करके आया। जैसे ही माइकल वहाँ से निकलता है, युआन युआन के फोन के ऊपर कॉल लगता है। युआन युआन बोल रही होती है, वांग तायन आगे ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फोन को उठाते हुए युआन युआन बोलती, हाँ बोलो क्या हुआ, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वांग तायन बोलता है, युआन युआन आगे तुम हो कहाँ पे? युआन युआन बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं माइकल के साथ में डिनर पे जा रही हूँ, क्या तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करना बंद करोगे? तुम्हारी वजह से मैं कहीं भी एंजॉय नहीं कर पाती। वांग तायन बोलता है, क्या तुम लोग डिनर कर रहे हो? वैसे युआन युआन मुझे एक बात था, तुम ठीक तो हो ना? साथ ही वांग तायन सोच रहा होता है, वो लोग किसी काम के नहीं। शायद से यही रीजन है कि मैंने उन कमीनों को इतने कॉल किए, पर उनमें से किसी ने भी पिक नहीं किया। युआन युआन बोलते, वांग तायन आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ पे डिनर करने तो आई हूँ, आखिर डिनर करते वक्त मेरे साथ में क्या गलत हो जाएगा? क्या तुमने वापस से मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाने के लिए कॉल किया है? वांग तायन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारी काफी टेंशन थी, यही रीजन है कि मैंने तुम्हें कॉल किया। युआन युआन बोलते, या फिर तुमने इसी वजह से कॉल किया है कि तुम्हें काफी डर है कि मैं माइकल के साथ में भाग जाऊंगी? वांग तायन तुम इतने अजीब इंसान कब से हो गए? वांग तायन बोलता है, युआन युआन आगे तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे तुम्हारे ऊपर 100% यकीन है, मैंने तुम्हें इसी वजह से कॉल किया क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी टेंशन हो रही थी।
मुझे लेके पक्का से तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, मैं बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं। युआन युआन बोलती है वांग तायन, हमारा डिनर अभी तक खत्म नहीं हुआ, अगर तुम्हें और कोई भी बात करनी हो ना तो बाद में करना, अभी के लिए मैं तुम्हारे कॉल को काट रही हूँ। ये बोलने के साथ ही युआन युआन ने कॉल को काट दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल ने बिल को पे कर दिया होता है। सिस्टम माइकल को बता रहा होता है युआन युआन का रिग्रेट 10% इंक्रीज हो चुका है। माइकल बोलता है सही में युआन युआन के मैटर में मुझे कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, कोई तो ऐसा बंदा है जो कि बार बार लगातार मेरी हेल्प किए जा रहा है, जो भी हो इससे मेरा काम तो काफी इजी हो गया। युआन युआन सोच रही होती है आजकल वांग तायन काफी अजीब हो चुका है, हर एक छोटी से छोटी बात के ऊपर वो मेरे ऊपर काफी शक करता है, और सही में अभी कॉल के ऊपर वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। आखिर मैं ठीक हुआ नहीं, इससे उसे कहने का मतलब क्या था। एक मिनट को कहीं यहाँ पे वांग तायन उस अटैक के बारे में तो बात नहीं कर रहा था ना। तो अभी हम देखते हैं माइकल वहाँ पे आ गया होता है। माइकल सोचता है युआन युआन ने अपना फोन बाहर निकाल रखा है, इसका मतलब जब मैं बिल पे करने के लिए गया था तो वो कॉल पे किससे बात कर रही थी, और पक्का से वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग तायन था। सच में वांग तायन तुम बार बार मेरी काफी हेल्प कर रहे हो, तुम्हारे हर एक बिहेवियर को युआन युआन मुझसे कंपेयर कर रही है, और फिर उसे बार बार रिग्रेट हो रहा है कि उसने माइकल को छोड़ के वांग तायन को क्यों चुना। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वापस अपनी एक्टिंग चालू कर देता है। माइकल बोलता है युआन युआन मुझे माफ करना, मुझे बिल पे करने में काफी टाइम लग गया, तुम यहाँ पे बैठे बैठे काफी बोर हो गई होगी ना, वह तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो, एक काम करो हम तुम्हारे घर पे चलते हैं ताकि तुम रेस्ट कर सको। शर्माते हुए युआन युआन बोल रही होती नहीं नहीं माइकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युआन युआन सोच रही होती है एक तरफ वांग तायन है जो कि मुझसे इतना अजीब बिहेव कर रहा है, और दूसरी तरफ माइकल है जो कि मेरी बहुत ही केयर कर रहा है। चाहे मैं कैसे भी क्यों ना देखूं, माइकल और वांग तायन के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सिस्टम माइकल को बता रहा होता है युआन युआन का रिग्रेट 2% इंक्रीज हो चुका है। माइकल बोलता है युआन युआन आज बहुत कुछ हुआ है, इसी वजह से तुम काफी परेशान चल रही होगी, तुम्हें यहाँ पे ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी कार को ड्राइव कर लूंगा और उसके बाद कैब बुक करके मैं अपने घर चला जाऊंगा। माइकल बोलता है आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर लो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो आपको एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है, इससे कि अगले बंदे को पता चलेगा कि आप उसकी बहुत ही केयर करते हो। युआन युआन बोलती माइकल मुझे माफ करना, आज मेरी वजह से तुम्हें काफी सारी दिक्कतें हो गई। माइकल बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बहुत ही पुराने क्लासमेट्स हैं, तो युआन युआन मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वही हम देखते हैं माइकल सोच रहा था चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आज मैं युआन युआन के रिग्रेट पॉइंट्स को 99% में ले जाके रहूंगा। थोड़े टाइम बाद माइकल युआन युआन के घर पे आ गया होता है। युआन युआन बोलती है माइकल अब जो कि तुम यहाँ तक आ चुके हो तो क्यों ना तुम अंदर चलो, पानी वगैरह पी के तुम वापस चले जाना। माइकल बोलता है युआन युआन मुझे माफ करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ में इतनी रात को तुम्हारे घर पे आता हूँ ना तो पक्का से ब्रदर वांग तायन को काफी दिक्कत होगी और वो हमारे बारे में काफी गलत भी सोच सकते हैं, और सही सही कहूँ तो ये चीज तुम्हारे रेपुटेशन के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और वैसे भी अगले कुछ दिनों तक तो मैं लगातार जिम आने वाला हूँ तो हम लोग का वहाँ पे मिलना होता रहेगा। ठीक है तुम घर चली जाओ, वैसे भी काफी रात हो चुकी है। साथ ही माइकल सोच रहा होता है अब यहाँ पे तुम्हें एक सिग्मा मेल की तरह बिहेव करना है, चाहे वो कितना भी क्यों ना बोले तुम्हें इस मैटर में नहीं फिसलना। तभी युआन युआन बोलती है माइकल एक मिनट वेट करो, तुमने रास्ते में मुझसे कहा था कि तुम अभी स्ट्रीमिंग कर रहे हो, सही से कहूँ तो हमारी जो जिम है ना वो अभी लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस के अंदर एंटर करने की सोच रही है, तो इसी वजह से इस मैटर को लेके मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। युआन युआन की ये बात सुनकर माइकल काफी परेशान हो गया होता है। युआन युआन बोलती है माइकल चलो मेरे साथ में, हमें इस बिजनेस के बारे में काफी कुछ डिस्कस करना है। माइकल बोलता है सही से बोलो तो हमारी कंपनी के अंदर वेंस यानी नाम की एक मैनेजर है, उन्हें इन सारे मैटर के बारे में काफी कुछ पता है, तो अगर तुम्हें कुछ ही पूछना है तो मैं तुम्हारी उनसे बात करा सकता हूँ, मुझसे यहाँ पे डिस्कस करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी अभी काफी लेट हो चुका है, तुम्हें घर पे आके रेस्ट करना चाहिए, मुझे भी अब यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ये बोलने के साथ ही माइकल वहाँ से निकल गया होता है। युआन युआन बोलते मैंने माइकल को हर एक तरीके से इन्वाइट किया पर उसने किसी भी तरीके से मेरी बात नहीं मानी, तो अभी सिस्टम बता रहा होता है युआन युआन का रिग्रेट 99% हो चुका है, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। युआन युआन वो लड़की है जिसके ऊपर आपको सालों से क्रश था, आपकी क्रश ने आपको लेट नाइट अपने घर के अंदर इनवाइट किया फिर भी आपने मना कर दिया, इस बात से आपका अल्टीमेट रेकलेस सिस्टम बहुत ही खुश हुआ और साथ ही में आपको रिवॉर्ड के तौर पे $6 मिलियन मिलते हैं। माइकल बोलता है बाकी दोनों के मुकाबले युआन युआन का रिग्रेट बहुत इजीली कंप्लीट हो गया। अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखूँ ना तो युआन युआन को इस लेवल पे लाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हाई स्कूल के अंदर मुझे युआन युआन बहुत ही पसंद थी। युआन युआन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया पर फिर भी युआन युआन ने कभी मेरे पर ध्यान दिया ही नहीं, हर वक्त वो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे कि मेरा और उसका वर्ल्ड बिल्कुल अलग है। लेकिन आज देखो आज सब कुछ चेंज हो चुका है सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्टीमेट रेकलेस सिस्टम की वजह से। आगे हम देखते हैं माइकल एक बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है। माइकल बोलता है पिछले कुछ दिनों से मैं लियू का कॉल पिक नहीं कर रहा था और उसके साथ मैं काफी रूड बिहेव कर रहा था, और बारी आ चुकी है कि लियू का जो 1% रिग्रेट बचा है उसको भी कंप्लीट किया जाए। ये बोलने के साथ ही माइकल ने लियू को एक वीडियो भेज दी होती है। माइकल बोलता है लियू मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, फ्रॉड से बाहर आओ। वही हम देखते हैं सिस्टम बता रहा होता है कि माइकल ने स्टेमिना इंटेलिजेंस के बाद में और अपने चार्म को 5 पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया होता है।
जिस वजह से माइकल का जो चार्म है वो पीक ह्यूमन लेवल पे आ गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लियू वहाँ पे आ गई होती है। लियू बोलती है माइकल तो फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए आई गए। सही सही कहूँ तो पिछले कुछ दिनों में काफी परेशान चल रही थी। पीछे घूमते हुए माइकल बोल रहा होता है लियू तो तुम आ गई। शर्माते हुए लियू सोच रही होती है आखिर माइकल को ये हुआ क्या। अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसने बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस पहन रखी है, उसके बावजूद भी वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। सही सही कहूँ तो मेरे लिए माइकल की तरफ देख पाना भी काफी मुश्किल है। माइकल बोलता है लियू पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे लगातार कॉल कर रही थी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था। शर्माते हुए लियू सोच रही होती है माइकल लगातार मेरी तरफ ही देख रहा है, अगर माइकल ऐसा ही करता रहा तो पक्का से मुझे गलतफहमी हो जाएगी। माइकल बोलता है लियू मुझे माफ करना, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि सही सही कहूँ तो मैं काफी बिजी चल रहा था। मैं जानता हूँ मैंने काफी रूडली बिहेव किया, इसी वजह से कॉल पे बात करना मैंने बिल्कुल सही नहीं समझा। वही लियू सोच रही होती है तो माइकल को मेरी फिक्र तो है, उसे कम से कम ये बात तो इम्पोर्टेंट लगी कि वो मुझसे आके बात कर ले। लियू बोलती है माइकल मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है तो क्यों ना हम लोग अंदर चल के खाते वक्त बात करें। माइकल बोलता है लियू मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने जो बनाया वो टेस्टी है। लियू बोलती है मुझे नहीं पता पर हम लोग चल के टेस्ट कर सकते हैं। माइकल बोलता है फिर ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, वैसे भी हमारे पास है बात करने के लिए बहुत कुछ है और क्या पता हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ हो। अंदर आने के साथ ही लियू माइकल के लिए कुछ बनाने के लिए चली गई होती है। वही हम देखते वो लगातार माइकल की तरफ ही देख रही होती है। लियू सोच रही होती है आज माइकल को क्या हुआ है, चाहे मैं माइकल की तरफ कितनी बार क्यों ना देखूं, मुझे हर बार माइकल बहुत ही कमाल का लग रहा है। अब मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि माइकल मेरा दोस्त बन जाए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि माइकल इससे आगे जाएगा। वहीं लियू को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख के माइकल काफी घबरा गया होता है। माइकल सोच रहा होता कि लियू को हुआ क्या है, वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रही है। उसके बाद हम देखते हैं लियू माइकल के लिए डिश लेके आ गई होती है। लियू बोलती है मुझे नहीं पता आगे कितना टेस्टी हुआ है, माइकल तुम इसको टेस्ट करके बताओ। माइकल बोलता है लियू सही बोलो ना, तुम मेरी काफी केयर कर रही हो, मैं चाहूंगा फ्यूचर के अंदर भी हम लोग की दोस्ती ऐसी बनी रहे। लियू बोलती है पर माइकल तुम तो मेरे मैसेज तक रिप्लाई नहीं करते, यहाँ तक कि बहुत बार तुम मेरा कॉल भी काट देते हो, तो अगर तुम मेरे साथ में ऐसे बिहेव करोगे तो आखिर मैं तुम्हारी केयर करूँ कैसे। माइकल बोलता है लियू पर तुम तो मुझे काफी नापसंद करती थी ना, इसी वजह से मुझे लगा तुमसे ज्यादा बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्या पता मैं तुमसे ज्यादा बात करूं और तुम मुझ पे काफी चिढ़ जाओ। साथ ही माइकल सोच रहा होता है मुझे पक्का से यकीन है आज यहाँ पे लियू के रिग्रेट पॉइंट पक्का से 100% हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लियू माइकल के पास आके बैठ गई होती है। लियू बोलती है माइकल मुझे माफ करना, मैं पहले एक बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो कि तुम्हारे इंटेंशन को बिल्कुल समझ नहीं पाई। माइकल मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, क्या हम लोग वापस से दोस्त बन सकते हैं, सच में अपनी पुरानी हरकतों का मुझे बहुत ही रिग्रेट है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वही हम देखते हैं माइकल सोच रहा होता है अगर आपके सामने ऐसा मूवमेंट आए तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, जितना आप शांत रहोगे और जेंटलमैन की तरह बिहेव करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और एंड में आपका जो रिवॉर्ड होगा वो उतना ही कमाल का होगा। माइकल बोलता है लियू तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे काफी करीब बैठी हुई हो, अब जो कि हम लोग दोस्त बनने वाले हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग को दोस्तों की तरह बिहेव करना चाहिए। ये बोलने के साथ ही माइकल उस डिश को टेस्ट करने लगता है। माइकल बोलता है वैसे लियू एक बात तो है तुम्हारी ये डिश काफी कमाल की है। वही हम देखते हैं माइकल को देखते हुए लियू काफी शर्मा रही होती है। माइकल बोलता है लियू क्या हुआ, तुम ऐसे मेरी तरफ क्या देख रही हो। वही हम देखते हैं लियू सोच रही होती है माइकल बहुत ही अजीब है, चाहे मैं इसको कोई भी हिंट क्यों ना दूं ये मेरी बात नहीं समझने वाला। लियू की तरफ देखते हुए माइकल बोल रहा होता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों ना करूँ तुम कभी खुश नहीं दिखती, शायद से मेरा तुम्हारे पास रहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। चलो फिर ठीक है लियू मैं तुम्हें और गुस्सा नहीं करने वाला, और जब कि मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वैसे इस डिश के लिए थैंक यू, सच में ये डिश काफी कमाल की थी। तो अभी एकदम से लियू माइकल को रोक देती है। लियू बोलती है माइकल मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और सही सही कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। माइकल बोलता है लियू तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन तभी हम देखते हैं लियू माइकल को अपने कमरे के अंदर लेके चली आती है। लियू बोलती है माइकल मुझे नहीं पता आगे क्या होगा और हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर अभी के लिए मैं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो। ये बोलने के साथ ही हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। नेक्स्ट डे सिस्टम बता रहा होता है लियू के रिग्रेट पॉइंट 100% हो चुके हैं। शौक होते हैं माइकल बोल रहा होता है सिस्टम आके तुम्हें क्या बोल रहे हो, लियू के रिग्रेट पॉइंट कंप्लीट हो गए। सच में ये तो काफी अजीब है, मुझे लगा था लास्ट 1% के लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी, पर ये तो बहुत इजीली हो गया। चलो ये सब छोड़ो, मुझे फटाफट से बताओ आगे इसके लिए मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।